हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर एकदम सुरक्षित होंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जीएस की क्लासेस भी। इससे पहले हमने रीजनिंग और मैथ की क्लास स्टार्ट की थी, जो मैं आपको डेली प्रोवाइड करा रहा हूं। अब से आपको जीएस की क्लास भी देखने के लिए मिलेगी। जीएस भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, लेकिन अगर आपने जीएस नहीं पढ़ी तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है तैयारी करने का। जीएस, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश ये सब मिला करके आपको कोई भी नौकरी दिलाएंगी। अगर आपने एक भी सब्जेक्ट कमज़ोर छोड़ दिया तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, ठीक है। तो आपको चारों सब्जेक्ट आपने मजबूत करने होंगे। तो अब से हम डेली आपको जीएस का प्रैक्टिस साइट प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें हम 25 से 30 क्वेश्चन कवर कर रहे होंगे, ठीक है। तो तैयार रहिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर ले सबसे पहले तो। और अगर आपको इन सभी की पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आज का पहला क्वेश्चन हमारा है हड़प्पा। हमने जो पहला टॉपिक लिया है आपका प्राचीन इतिहास लिया है, ठीक है, जिसमें हम आज हड़प्पा सभ्यता के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो ऑप्शन है आपके सामने, बैल देखा जाता था, शेर, लोमड़ी या फिर हिरन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका सर बैल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार द ग्रेट बाथ एक विशाल डैश था, मतलब क्या था? स्नानागार जो था ये क्या था, आपसे पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आपसे पूछा भी जा चुका है। तो ठीक है, करते हैं इसको। तो देखिए पहला ऑप्शन है वृत्ताकार टैंक, बेलनाकार टैंक, त्रिभुजाकार टैंक या आयताकार टैंक। तो आप सभी जानते हैं ये क्या था, आपका एक आयताकार टैंक था, ठीक है। देखिए नंबर 3 क्वेश्चन है आपका, पुरातात्विक स्थल सुरकोटड़ा किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन आपके सामने राजस्थान। तो ऑप्शन है आपके सामने राजस्थान, पंजाब, बिहार या फिर गुजरात। तो आप जानते हैं सुरकोटड़ा कहाँ पर स्थित है? सर आप कहोगे सर गुजरात में स्थित है, ठीक है बच्चों। आप जानते होंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, ठीक है, कालीबंगा कहाँ पर स्थित है। और अगर आपसे मैं पूछूं बनावली कहाँ पर स्थित है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस हैं जो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड हैं, ये बहुत पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए लोथल कहाँ पर स्थित है, और अगर आपसे पूछा जाए रोपड़ कहाँ पर स्थित है, तो बताइए इनका आंसर क्या होगा। तो बच्चों कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? ये आपका हो जाएगा राजस्थान में, ठीक है। कालीबंगा हो जाएगा सर आपका राजस्थान में। और बनावली कहाँ पर स्थित है? ये हो जाएगा आपका हरियाणा में, ठीक है। बनावली और राखीगढ़ी ये दोनों कहाँ पर है? हरियाणा में है। और लोथल कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो लोथल आपका कहाँ पर स्थित है? सर गुजरात में स्थित है। रोपड़ कहाँ पर स्थित है? सर आपका हो जाएगा पंजाब में, ठीक है बच्चों। ये चारों इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको भी याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया? तो और राइट इसका पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या फिर कालीबंगा। तो आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहला खोजा जाने वाला स्थान है वो कौन सा हो जाएगा? हड़प्पा हो जाएगा, ठीक है। इसी के नाम पे हड़प्पा सभ्यता पड़ा था इसका। तो आप बताइए मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो आपको बताना है, हड़प्पा का विस्तार बताना है कहाँ से कहाँ तक है, लोथल अभी बताया गुजरात में स्थित है, और कालीबंगा राजस्थान में बताया। तो ध्यान से देखिए ज़रा, मोहनजोदड़ो आपका हो जाएगा सर सिंध में, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ हो जाएगा? सिंध में। और ये सिंध कहाँ पर पड़ता है? आज के टाइम में पाकिस्तान में, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? सिंध में। और जो मोहनजोदड़ो है इसका अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, मृतकों का टीला, ठीक है, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। हड़प्पा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो हड़प्पा का जो विस्तार है इसको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए अगर मैं चारों दिशाएं बनाऊँ, हड़प्पा का जो उत्तरी पार्ट है और दक्षिणी पार्ट ये कौन से हैं?
पूर्वी पार्ट और पश्चिमी पार्ट ये कौन से हैं? तो ध्यान से देखना, जो हड़प्पा का उत्तरी पार्ट होगा वो आपका हो जाएगा मांडा यानी जम्मू कश्मीर। जो उत्तरी छोर है, ये उत्तर में कहाँ तक फैला हुआ है? मांडा में, और जम्मू एंड कश्मीर तक फैला हुआ है। ठीक है। इसका जो दक्षिणी भाग है वो फैला हुआ है आपका दैमाबाद यानी कि महाराष्ट्र तक, दैमाबाद या महाराष्ट्र में। ठीक है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है आपका, याद रखना। अच्छा, अगर मैं पूर्वी भाग पूछूँ तो पूर्वी भाग आपका मेरठ तक हो जाएगा, आलमगीर जो सिटी है यहाँ तक हो जाएगा, आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर, और ये आपका मेरठ में है। ठीक है। और जो पश्चिमी भाग है इसमें आपका सुतकांगोडोर हो जाएगा, सुतकांगोडोर। ये सुतकांगोडोर आपका कहाँ पड़ेगा? ठीक है, तो देख लेना एक बार सुतकांगोडोर। तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता उत्तर में मांडा यानी जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ है, और दक्षिण में दैमाबाद यानी महाराष्ट्र तक फैला हुआ है, पूर्व में आलमगीरपुर यानी मेरठ तक फैला हुआ है, और आपका पश्चिम में सुतकांगोडोर तक फैला हुआ है। तो इसका हड़प्पा का विस्तार एक जगह नहीं है, जैसे आप जानते हैं लोथल गुजरात हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक जगह नहीं बता सकते कि हड़प्पा कहाँ पर, ये पूरी सभ्यता फैली हुई थी। कालीबंगा आपका राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, आपको इन सभी के याद होने चाहिए, इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा स्थान हड़प्पा यानी हड़प्पा का जो स्थल है हरियाणा में है। कालीबंगा है, लोथल है, राखी गढ़ी है, या फिर धोलावीरा है। तो आप जानते हैं कालीबंगा कहाँ पर है, अभी बताया आपको, राजस्थान में। ठीक है, कालीबंगा कहाँ पर बताया सर आपको? राजस्थान में। लोथल बताया आपको अभी, गुजरात में। धोलावीरा कहाँ पर पड़ेगा? ये पड़ जाएगा आपका गुजरात में। ठीक है, और जो राखी गढ़ी है ये है आपका हरियाणा में। ठीक है, तो याद रखिएगा राखी गढ़ी हरियाणा में है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोलावीरा राज्य डैश राज्य में स्थित है, यानी धोलावीरा किस राज्य में स्थित है, आपसे ये पूछा है। गुजरात में है, झारखंड में है, राजस्थान में है, या फिर छत्तीसगढ़ में है। अभी आपको बताया सर आपका गुजरात में पड़ता है ये। ठीक है, तो धोलावीरा कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? यानी आपसे पूछा गया है जो आपकी सभ्यताएं आई हैं, काल आए हैं, 3 भागों में बांटा गया था, उनका सही क्रम बताना है, क्या होगा? तो आप जानते हैं सबसे पहले आपका कौन सा काल आया? आया सर आपका पुरापाषाण काल। ठीक है, पुरापाषाण काल यानी पत्थरों का से भी पहले का, जब पत्थरों के औजार बनते थे, पुरापाषाण काल। फिर उसके बाद आया आपका मध्यपाषाण काल, यानी जो नवपाषाण और पुरापाषाण के बीच का काल था वो मध्यपाषाण काल। और फिर आया आपका नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? फर्स्ट राइट हो जाएगा। आपको इनकी काल अवधि भी पता होनी चाहिए। पुरापाषाण काल कहाँ से कहाँ तक होता है, मध्यपाषाण किस सन से किस सन तक होता है, और नवपाषाण काल किस सन से किस सन तक होता है। आपका जो पुरापाषाण काल है वो हम मानते हैं 25 लाख ईसा पूर्व से, 25 लाख है ना BC, यानी 25 लाख ईसा पूर्व से कहाँ तक? ये 10,000 ईसा पूर्व तक, 10,000 BC तक। ठीक है, जो पुरापाषाण काल है वो है 25 लाख BC से 10,000 BC तक, और जो आपका मध्यपाषाण काल हो जाएगा वो हो जाएगा 10,000 BC से 6,000 BC तक। ठीक है, 6,000 BC तक हो जाएगा। और नवपाषाण काल हो जाएगा आपका 6,000 BC से 1,000 BC तक। ठीक है, तो याद रखिएगा पुरापाषाण काल 25 लाख BC से 10,000 BC तक, मध्यपाषाण काल 10,000 BC से 6,000 BC तक,
और नवपाषाण काल 6000 BC से 1000 BC तक ये आपका काल निर्धारण किया गया है। ठीक है, और हमने पुरापाषाण काल जो पुरागैतिहासिक काल है इसको 3 भागों में बांटा है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। सबसे पहले आता है आपका पुरापाषाण, उसके बाद मध्यपाषाण और लास्ट में आता है नवपाषाण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। नेक्स्ट सब बच्चों आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे, यानी किसकी पूजा करते थे, ये इसको भूल जाइए। ठीक है, तो ये आपसे पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। हनुमान की पूजा करते थे, काली की पूजा करते थे, अयप्पा की पूजा करते थे या पशुपति की पूजा करते थे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। हड़प्पा के लोग जो हैं या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए अब। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु सभ्यता के लोग बनाने के लिए डैश, तांबे और टिंकू मिश्रित करते थे। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये डैश यहाँ पर नहीं है, ये आपका डैश यहाँ पर है। ठीक है, लोग और बनाने के बीच में डैश है। तो सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टिंकू मिश्रित करते थे, यानी क्या बनाने के लिए जो सिंधु सभ्यता के लोग थे तांबे और टिंकू का मिश्रण करते थे। ऑप्शन आपके सामने सीसा, कांस्य, लोहा या फिर सोना। तो आप जानते हैं तांबा और टिंकू क्या, यानी टिंकू का मतलब हो जाएगा आप यहाँ पर जिंक। तो आप जानते हैं कांस्य जो है आपको तांबे और टिंकू के मिश्रण से बनता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी सभ्यता है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है। ऑप्शन है आपके सामने, ताम्रयुगीन सभ्यता यानी तांबे की सभ्यता, लोहयुगीन सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता या फिर अक्षयुगीन सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे ज़्यादा धातु का प्रयोग हुआ है वो कौन सी धातु है, तो आप जानते हैं वो कांस्य है। तो इसी के नाम पर इसे हम कांस्य धातु भी कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1920 से 21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था। यानी जो दयाराम साहनी ने 1920 से 21 में हड़प्पा की खुदाई की थी वो किस नदी के किनारे की थी। तो झेलम के किनारे की थी, व्यास के किनारे की थी, चेनाब के किनारे की थी या फिर रावी नदी के किनारे की थी। तो आप जानते हैं हड़प्पा जो मिला है शहर वो कहाँ पर मिला है, रावी नदी के तट पर मिला है। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो अभी आपको मैंने पहले क्वेश्चन में ही बताया था मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, ये आपका सिंध में पड़ता है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, सिंध हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। ये ऑप्शन है आपको दिख रहे होंगे या नहीं दिख रहे होंगे। पहला ऑप्शन है आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, मोहनजोदड़ो। दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है लोथल और चौथा है उरुक। तो आपसे पूछा है इनमें से कौन सा स्थान ऐसा है जो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। तो आप जानते हैं मोहनजोदड़ो भी सिंधु घाटी का सभ्यता का हिस्सा है और हड़प्पा भी इसका हिस्सा है, लोथल भी इसका हिस्सा है, लेकिन उरुक इसका हिस्सा नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए अब। क्वेश्चन नंबर 15 है, धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ा हुआ है। जो धोलावीरा है एक स्थान है वो किस काल से जुड़ा हुआ है, गुप्त अवधि से, मगध अवधि से, सिंधु घाटी सभ्यता से या चालुक्य अवधि से। तो आप जानते हैं धोलावीरा में भी सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं, ये कहाँ पर पड़ता है आपका, गुजरात में। तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। तो जलाशयों के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका देखिए पहला ऑप्शन है कालीबंगा, धोलावीरा, कोटदीजी, लोथल। का राइट आंसर हो जाएगा सर धोलावीरा। ठीक है, सिंधु घाटी के जो इस जलाशय हैं वे कहाँ पर मिले हैं, धोलावीरा में मिले हैं। अगर आपसे पूछा जाए सर चूड़ियों के बाजार कहाँ पर मिले हैं, है ना, तो चूड़ियों के बाजार कहाँ पर मिले हैं, ये मिले हैं आपके कालीबंगा में या चूड़ियों के साक्ष्य बोल दीजिए। ठीक है, चूड़ियों के साक्ष्य
ये आपके मिले हैं कालीबंगा में। अगर आपसे पूछा जाए घोड़ों के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं, घोड़ों के साक्ष्य, और अगर आपसे पूछा जाए हल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, और अगर आपसे पूछा जाए अग्निकुंड कहाँ से मिले हैं, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। मैंने बता दिया आपको कालीबंगा से मिले हैं, ठीक है, कालीबंगा। और घोड़ों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ये मिले हैं आपके मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो और लोथल, और कुछ साक्ष्य कहाँ पर हैं, सुरकोटड़ा, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए जुते हुए हल या जुते हुए खेत, तो पहले देखिए हल का बता देता हूँ मैं, हल का कहाँ पर मिला है आपका, और जुते हुए खेत, आपसे अगर पूछा जाए जुते हुए खेत, तो ये कहाँ पर मिला है आपका, ये कालीबंगा में ही मिला है, ठीक है, कालीबंगा। और अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं आपके लोथल और कालीबंगा दोनों में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा जाता है भीमबेटका की गुफाओं की खोज की कब की हुई थी। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए भीमबेटका की गुफाएं की खोज किसने की। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, तो इसका राइट आंसर को क्या हो जाएगा, 1957 से 58, 1954 से 55, 1953 से 54। तो आप जानते हैं भीमबेटका की गुफाएं जो हुई थी 1958 में हुई थी, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, 1957 से 58। और किसने की थी, इसमें आप जानते हैं BS वाकणकर, ठीक है, BS वाकणकर, इन्होंने भीमबेटका की गुफाओं की खोज की थी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है। यानी 4 ऑप्शन है सामने, बालाथल, खंडिया, धोलावीरा या मांडा, इनमें कौन सा हड़प्पा स्थल जो है गुजरात में स्थित है। तो आप जानते हैं धोलावीरा गुजरात में स्थित है, ठीक है। और मांडा कहाँ पर है, अभी आपको शुरू में ही बताया था, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 19 है सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो मृतकों का टीला बच्चा बच्चा जानता है क्या होता है, मोहनजोदारो, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है माइक्रोलिथ डैश का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। यानी जो माइक्रोलिथ था ये वो किसका इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था, सिक्के, छोटे औजार के पत्थर या छोटे पत्थर के औजार, कपड़े या मिट्टी के बर्तन। तो माइक्रोलिथ का इस्तेमाल जो है छोटे पत्थर के औजार के रूप में किया जाता था, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, था 2500 BC के आसपास विकास हुआ था, आज इन्हें हम क्या कहते हैं। यानी जो हड़प्पा सभ्यता है वो आज के टाइम में क्या कहलाती है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान और पश्चिमी भारत, भारत और चीन, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। तो आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता कहाँ से कहाँ तक विकसित है, मैंने आपको बताया था। अगर मैं आपको यहाँ मैप के थ्रू समझाऊँ थोड़ा सा, देखिए ये आपका पाकिस्तान है, थोड़ा सा यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। पाकिस्तान के सिंध में और मोहनजोदड़ो भी है, वहाँ पर हड़प्पा भी है। और जो भारत के ऊपर यहाँ पर मांदा यानी जम्मू कश्मीर में है, और इधर आपका दैमाबाद महाराष्ट्र में हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा पूर्वी क्षेत्र आलमगीरपुर, और ये हो जाएगा आपका सुरकांगोडोर, ठीक है। तो ये बलूचिस्तान में पड़ता है। तो आप जानते हैं ये कौन सा भारत है, ये हो जाएगा भारत का दक्षिणी हिस्सा, ये आपका पूर्वी हिस्सा, और ये पश्चिमी हिस्सा, ठीक है, और ये दक्षिण उत्तरी हिस्सा। तो भारत का ये है आपका पश्चिम साइड, ये वाला कौन सा हिस्सा है सर, पश्चिम साइड। और ये हो जाएगा पूरा आपका पाकिस्तान। तो पाकिस्तान और भारत
दोनों इसके हिस्से हैं, पश्चिमी भारत है और पाकिस्तान, दोनों ही हड़प्पा सभ्यता के हिस्से हैं। आज के वर्तमान काल में हम इन्हें पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में से नहीं है वो बताना है आपको। तो कालीबंगा या हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर आजमगढ़। तो आप जानते हैं कालीबंगा भी हड़प्पा का स्थल है और हड़प्पा खुद है, मोहनजोदड़ो भी है, लेकिन आजमगढ़ नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो जो हड़प्पा के लोग थे वो किस किस की पूजा करते थे? शिव की भी करते थे, विष्णु नहीं, कबूतर की करते थे और स्वास्तिक की भी करते थे। तो विष्णु की पूजा नहीं करते थे। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर के बने नृत्य करते हुए पुरुष की नटराज मूर्ति, पुरुष की मूर्ति यानी नटराज मूर्ति किस स्थान पर पाई गई थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन आपके सामने लोथल, ऑप्शन नंबर 2 रंगपुर, ऑप्शन नंबर 3 हड़प्पा, ऑप्शन नंबर 4 मोहनजोदड़ो। तो कहाँ पर स्थित है ये नटराज की मूर्ति, कहाँ पर पाई गई थी? ये पाई गई थी आपकी हड़प्पा में। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए रंगपुर कहाँ पर स्थित है, तो रंगपुर अभी बताया था आपको गुजरात में स्थित है। ठीक है, लोथल, लोथल भी गुजरात में स्थित है। ठीक है, और हड़प्पा इसका विस्तार फैला हुआ है, मोहनजोदड़ो आपका सिंध में स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? रहने का स्थान, बाजार स्थल, मृतकों का टीला या पसंदीदा शहर। आपको इसका राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताना है। ठीक है, अब वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अगर मैं कुछ सुधार कर सकता हूँ वो भी आप सजेस्ट करना। आपको क्वेश्चन कैसे लगे वो भी बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।